हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिपार्टमेंट अपना जो फर्स्ट है उसका क्या करेंगे, फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। ऑलरेडी जो लास्ट पार्ट था मैंने बताया था आपको क्या करना है, पेज पे सब कुछ क्या करके रखना है, लिख के रखना है। इसकी क्वेश्चन की पीडीएफ में नीचे टेलीग्राम चैनल लिंक है उस पर डाल दिया है। जैसे ये कौन से कॉस्ट किस किस पे जाते हैं सब मैंने क्या करके रखा है, यहाँ पर अलोकेट आपके लिए करके रखा है। क्लियर है। और जो भी अभी बता रहा हूँ आपको क्या करना है, कैल्सी भी आपको क्या करके रखना है, परचेस करके रखना है। सर क्यों कैल्सी परचेस करके रखना है? अरे कुछ जो कैलकुलेशन वगैरह रहेगा वो आप हाथ से थोड़ी करोगे, एग्ज़ाम में उतना टाइम अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करके रखना है, कैल्सी भी क्या करके रखना है। सबसे पहले समझते हैं सर कहाँ पर जाएगा ओपनिंग स्टॉक। सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, यहाँ पर एक लिखना भूल गया वो लोग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी रहेगा वो कुछ दिया नहीं गया, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दिया गया। देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट ए का जो रुपीज़ में दिया गया है, डिपार्टमेंट बी दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक सर कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग काउंट। डिपार्टमेंट ए का कितना दिया 60, डिपार्टमेंट बी का कितना दिया गया 90। परचेज भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग काउंट में जाएगा, डेबिट साइड ही जाता है, तो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। सेल्स कहाँ जाएगा सर, सेल्स अपना ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। सर ये दोनों कौन सी साइड जाते हैं, डेबिट साइड जाते हैं। सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। ए का बी का दिया है। क्लोजिंग स्टॉक भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ही क्या होता है, ज़्यादा है। क्लियर है। सैलरी कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कौन सी साइड जाएगा सर, डेबिट साइड जाएगा। और सैलरी डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का दिया गया है। अभी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कौन से रेशो में जाता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस। सर क्यों, यहाँ पर देखो नीचे दिया एडवर्टाइज एक्सपेंस शुड बी अपॉइंटेड इन द रेशियो ऑफ क्या दिया है, सेल्स। हमें क्या करना है, सेल्स के रेशियो पे क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट को देना है। कैसे क्या निकालना है मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। और रेंट इक्वली, रेंट किस में जाएगा, इक्वली का मतलब क्या होता है 1:1। जनरल एक्सपेंस अलॉटेड इन द रेशो क्या दिया है बेटा 2:3 में क्या करेंगे जाएगा, मतलब 2:3 में जनरल किस में जाएगा 2:3, मतलब 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5, 3/5 क्या करना है, रेशो में जाना है। आपको भी क्या करना है, कैल्सी क्या करना है, लिखना है। जैसे मेरे पास भी एक कैल्सी है, कहाँ चला गया उसको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ये रहा मेरा कैल्सी। तो आपको भी क्या करना है बेटा, कैल्सी आपके लिए क्या करना है, प्रिपेयर करके। मेरे तो छोटी मोटी सादी कैल्सी लेना, ज़्यादा पैसे वाली कैल्सी लेना नहीं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखो, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना के रखा है। मुझे पता है एक पेज पे आपका फॉर्मेट आने वाला नहीं है, तो सर कितने पेज पे फॉर्मेट बनाना है मुझे, इसको टोटल आपको 2 सामने का, मतलब आपका कोई भी बुक्स रहेगा बेटा, बुक्स का ये पेज डेबिट्स वाला इस पेज पे जाएगा, क्रेडिट वाला इस पेज पे जाएगा। समझ में आ रहा है, डेबिट वाला इस पेज पे, क्रेडिट वाला इस पेज पे, और दोनों सामने का पेज लेना। ऐसा नहीं कि एक पेज पे ये आ रहा है पीछे टर्न करके वो राइट है, ऐसा नहीं, दोनों सामने वाला पेज लेना है। ऊपर लिखना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है 31 मार्च। अभी कुछ दिया नहीं गया तो ऐसे ही डॉट क्या करना कर देना। क्लियर है आप लोग। उसके बाद है बेटा परचेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी टोटल, पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट बी और टोटल। आपको फॉर्मेट अच्छे से क्या करना है, बना के रख देना है। क्लियर है। कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पर परचेज दिया है, तो यहाँ पर 2 लिखना है, डेबिट साइड जाएगा तो 2। सबसे पहले क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक 60 और 90। डिपार्टमेंट ए का 60, इसका कितना दिया है बेटा 90। 60 और 90 को ऐड करो तो टोटल कितना आ जाएगा 1,50,000 आ जाएगा। और ये हमें क्या बेसिस, ये ऑलरेडी क्या है बेटा गिवन, तो यहाँ पर लिख देना है गिवन, और 2 यहाँ पर लिख देना है ओपनिंग स्टॉक। क्लियर। अगर तुम बोलोगे सर मेरी टीचर ने तो बेसिस बनाया नहीं है टोटल, अरे तुम्हारी टीचर ने जो भी बनाया उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरा तो काम है एकदम परफेक्ट कराना। क्लियर। तो मैं परफेक्ट करा रहा हूँ, हालांकि मैं बेसिस नहीं बनाऊँ, कोई पूछना ना, टोटल नहीं लिखो, बट लिख दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज 3,60,000 और 5,40,000, तो यहाँ पर लिखो 3,60,000 और कितना आ जाएगा बेटा 5,40,000 आ जाएगा। क्लियर है। और ये देखो 3 और 60, और ये भी क्या है गिवन, तो यहाँ पर लिख देना है गिवन, और यहाँ पर लिख दो 2 परचेस। 2 किसका नाम आ जाएगा बेटा, परचेस का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है।
3 और 60 कितना होगा, ये 4, मतलब टोटल कितना हो जाएगा अपने लिए 9 लाख टोटल इसका हो जाएगा। क्लियर है सर? अगर ये टोटल का बनाओगे तो आपके लिए आसानी होगा। क्लियर है? 3 और 60 मतलब 4 लाख हो गया, 4 और 5 9 लाख हो गया। उसके बाद क्या दिया है सर, सेल्स 6 लाख और 8 लाख, तो यहाँ पर आएगा 6 लाख और ये कितना आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। क्लियर है? 6 और 8 कितना होता है सर माय डियर स्टूडेंट, 14, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 लाख आपको आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या लिखना है, गिवन, और क्या दिया है क्रेडिट साइड आएगा तो क्या आएगा, बाय सेल्स आ जाएगा। क्लियर है? ट्रेडिंग काउंट, क्लोजिंग स्टॉक भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग काउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, 20 और कितना दिया है 80, तो यहाँ पर लिख देना आपको 20,000 और 80,000 और दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा सर, 1 लाख रुपए हो जाएंगे। क्लियर है? और ये भी क्या लिख दो यहाँ पर, गिवन, और यहाँ पर लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर कितना लिखना, बाय क्लोजिंग स्टॉक हमें क्या करना है, लिख देना है। क्लियर है? उसके बाद देखो सैलरी, सैलरी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो मैंने ये जो डिपार्टमेंट ए, जो ये ऊपर वाला ट्रेडिंग, इसके नीचे क्या करना है आपको, एक अंडरलाइन कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने किया ऐसे यहाँ पर अंडरलाइन कर देना, आपको दिख रहा है ये अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पर आपको क्या कर देना है कि यहाँ पर एक अंडरलाइन बीच से कर देना है। क्लियर है? मतलब वो ऊपर ट्रेडिंग हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको लिख देना है बेटा सैलरी, क्या लिख देना है, टू सैलरी। और ये भी क्या है बेटा, गिवन है। कितना दिया है सर सैलरी का, 25 और 30, तो यहाँ पर लिख दूँ 25,000 डिपार्टमेंट ए का और इसका 30,000, और 25 और 30 कितना होता है सर, 55, तो यहाँ पर कितना लिख दो 55,000 क्या करो लिख दो। क्लियर है? अभी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइज एक्सपेंस शुड बी अपॉइंट इन कौन से रेशो में जाएगा बेटा, ये सेल्स रेशो। तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो यहाँ पर 2 लिख दो, एडवर्टाइजमेंट, 2 एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशो में जाएगा। और देखो रेशो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट टोटल में कितना लिख दो, 28,000, और यहाँ पर लिख दो बेटा एक अलग से पेज लेना, यहाँ पर लिखना वर्किंग नोट नंबर 1। कौन सा रेशो हम करेंगे बेटा, सेल्स रेशो क्या करेंगे, क्लियर है, सेल्स रेशो। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है सेल्स, यहाँ पर आएगा डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का। डिपार्टमेंट ए का सेल्स कितना दिया गया है, 6 लाख और 8 लाख, कितना दिया है, ए का कितना दिया गया 6 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख, और इसका कितना दिया गया है हमें 8 लाख रुपए दिए गए। 6 लाख और कितना दिया गया है सर, 8 लाख रुपए दिए गए। तो सर रेशो निकालना है, तो अभी इसका रेशो निकालना है, तो यहाँ पर लिख दूँ सेल्स रेशो। सबसे पहले ये डिपार्टमेंट ए और ये डिपार्टमेंट बी, बीच में रेशो है तो ऐसा आ जाएगा, ये 6 लाख और ये 8 लाख। सर कितना 0 0 कट गया, ये 5 0 5 0 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर कितना बचा, 6 और 8, इसको 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा कितना होगा 8, तो कितना आएगा 4/7 आपको क्या हो गया, रेशो आ गया। क्लियर है? समझ में आया कैसे आया सर, 4 5 6 7, तो समझ में आया, ये समझ में आया बेटा। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो 3 आएगा, इसको डिवाइड करो 4 आ जाएगा, 3 + 4 3 + 4 करोगे तो कितना आंसर आएगा 7, आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 3:4 रेशो में क्या होगा जाएगा। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर लिख दो 3:4। तो आपको क्या करना है, कैल्सी में 28,000 लिखो, कैल्सी में 28,000 डिवाइड बाई 28,000। देखो कैल्सी में क्या करना है, 28,000 उसको भाग्या कितना करना है हमें 7। क्यों सर 7 कहाँ से आया, देखो यहाँ से आया, 3 + 4 करोगे तो कितना आएगा 7। तो 28,000 डिवाइड बाई क्या कर दो आप 7 कर दो, डिवाइड बाई 28,000 डिवाइड बाई 7 करो तो आंसर कितना आपको 4,000 आया। 28,000 7 कैल्सी में 4,000 आया। अभी कुछ करना नहीं, उसको क्या करो मल्टीप्लाई 2 या से 3 बार दबाओ, 2 से 3 बार दबाए, 3 दबा के इजिकल टू दबाना है। क्या दबाना है, 3 दबा के इजिकल टू, तो ये कितना आया 12,000। 4 दबा के इजिकल टू दबाओ, कितना आया 16,000। सर आया समझ में, एक और बार जरा बता दो। 28,000 डिवाइड बाई कितना करना है डिवाइड बाई 7, तो 4,000 आया। अभी मल्टीप्लाई 2 से 3 बार दबाया। अभी क्या करना है 3, क्योंकि इसका रेशो 3 है, तो 3 इजिकल टू
3 इजिकल टू कितना है 12,000, जादू अभी देखो 4 इजिकल टू कितना है 16,000 है, बीच में कुछ छेड़खानी करना नहीं है। क्लियर है, आगे आपका आंसर क्लियर है, इजीली आ गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। अभी क्या करना है, रेंट 20,000, और देखो क्या बोल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट शुड बी अपॉइंट इन द रेशियो ऑफ सेल्स, रेंट इक्वली, रेंट किस में जाएगा बेटा, इक्वली में जाएगा। क्लियर है, इक्वली का मतलब क्या होता है 1:1, तो रेंट 20,000 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दो 2 रेंट, रेंट किस में जाएगा 20,000, और इक्वली का मतलब क्या होता है 1:1, इक्वल का मतलब आधा आधा, मतलब 20 का 10, और इधर भी कितना आ जाएगा 10,000 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। दोनों जगह क्या करना है 10,000 क्या करके रखना है, लिख के रख देना है। क्लियर है, उसके बाद जनरल एक्सपेंस, देखो यहाँ पर जनरल एक्सपेंस इज टू बी रेशो कितना दिया है 2:3 में क्या होगा जाएगा, तो कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा 60,000, तो इसके नीचे लिख दो यहाँ पर जनरल एक्सपेंस, तो यहाँ पर लिख दो जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कौन से रेशो में जाएगा 2:3 में जाएगा, और उसका अमाउंट कितना दिया है जनरल एक्सपेंस का 60,000 में दिया है, तो यहाँ पर कितना लिखना है 60। सर इसको कैसे करेंगे, अरे करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, 60,000 कैलसी में क्या लिखो 60,000 डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 5, सर 5 का 3 + 2 करो 5, तो 60,000 डिवाइड बाय कितना करना है 5, तो 60,000 डिवाइड बाय 5 करो, 60,000 डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना आया सर 12,000 आया। अभी मल्टीप्लाई 2 से 3 बार दो, 2 इजिकल टू तो कितना आएगा 24,000, अभी ऐसे ही रखना है कैलसी, 3 इजिकल टू कितना आया सर 36,000 क्या हो गया, आंसर आ गया, हो गया सर 24,000 + 36,000 हो गया 60,000। क्लियर है, बहुत ही सिंपल टेक्निक आपको क्या करना है यूज़ करना है। क्लियर है, यहाँ पर आगे बढ़ते, ये सब हो गया, अभी क्या करना है इसको टैली करना है। सर हो गया डिपार्टमेंट, चलो टैली करते हैं। सर टैली कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कौन सा सर ज़्यादा लग रहा है, ऑफकोर्स सर क्रेडिट साइड ही क्या है ज़्यादा, तो ये क्रेडिट है बेटा, इतने का ही खाली क्या करना है टोटल, ये लास्ट की 3 कॉलम का ही खाली क्या कर देना है टोटल कर देना है। क्लियर है, तो सर ये देखो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा लग रहा है, 14 और एक कितना होगा 15 लाख यहाँ पर आ गया, 8,80,000 और 6,20,000, समझ में आया, इसका टोटल नहीं आया तो कैलसी में कर देना, सेम टोटल यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो। क्लियर है, 6,20,000, 8,80,000 और कितना आया ये 15,000, 15 लाख सॉरी, ये आया। अभी इसमें से क्या करना है माइनस कर देना, कौन सा माइनस कर देना है 2, ये जो प्रॉफिट है इसको क्या बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या आता है CD, और यहाँ पर क्या कर देना है डैश। क्लियर है, क्या लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 2, यहाँ पर लिख दो 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम इसको फाइंड कर रहे हैं तो क्या आता है CD, कैरी डाउन क्या करना है लिख देना है, मतलब 6,20,000 माइनस कितना माइनस करना है पहले 60,000 माइनस कितना करना है 3,60,000, तो माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा सर 2 लाख, इसका आंसर आया। आप ऐसे भी कर, दोनों को प्लस कर दो ना, 90,000 प्लस 5,40,000 तो कितना आया सर 3,60,000, माइनस कितना करना है 8,80,000 क्या करना है माइनस, तो कितना है 2,50,000 रुपये क्या हो गया, आपको आंसर आ गया। क्लियर है, अभी इसका तो देखो ये 9 और कितना हो गया 10 लाख, तो मतलब 9 और 1 10,05,000, तो सर 15 में से 10,05,000 क्या, तो 4.5 लाख आता है। क्लियर है, 4,50,000 आपको क्या हो जाएगा आंसर आपको आ जाएगा, और इसका दोनों का टोटल करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, 2 लाख + 2.5 कितना हो गया 4.5। देखो जादू है ना। अभी इसी कहाँ पर आया, ये कहाँ पर आया बेटा डेबिट में, तो कहाँ जाएगा क्रॉस में, ये पता है ना क्रॉस में क्या करेंगे, सॉरी ये कहाँ हिल गया मेरे से, तो ये कहाँ है डेबिट में, तो कहाँ जाएगा क्रेडिट में, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अभी यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर कैरी डाउन, तो यहाँ पर क्या रहेगा ब्रॉड डाउन, इसमें डैश कितना आएगा सर 2 लाख, यहाँ पर भी क्या करते हैं आप डैश कर देना, प्लस यहाँ पर कितना आएगा 2.5 लाख, और यहाँ पर कितना आया सर 4,50,000 रुपये क्या हो गया, आपको आंसर आ गया। क्लियर है, अभी कौन सा साइड ज़्यादा है सर, इसका क्रेडिट साइड ही क्या है, इसका टोटल ज़्यादा है। क्लियर है, तो क्रेडिट साइड, चलो इस दोनों का साइड का क्या कर दो टोटल कर दो, यहाँ पर कितना आया सर 2 लाख, यहाँ पर कितना आया सर 2.5 लाख,
और इसका कितना है सर 4.5 लाख। तो इन दोनों साइड का टोटल क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है। तो सेम टोटल यहाँ पर क्या करो, लिख दो 2 लाख प्लस 2.5 लाख, कितना आया सर 4.5 लाख। दोनों साइड का टोटल लिख दे। अब इसको क्या कर दो, माइनस कर देना है। क्लियर है, इसको क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना। तो इजीली आपको क्या हो जाएगा, सारे आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएंगे। क्लियर है। तो चलो कैलसी ये रहा मेरा। सबसे पहले कितना है ऊपर 25, एक काम करता हूँ मैं रेड पेन ले लेता हूँ यहाँ पर, 25,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000, कितना है 71 माइनस 2 लाख। तो आंसर कितना है सर 1,29,000 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आए। एक बार जरा मैं बुक में भी चेक कर लूँ। हाँ जी 1,29,000। इसको नाम क्या देना है, टू नेट प्रॉफिट। टू इसको नाम क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। हम इसको फाइंड करेंगे तो क्या आता है बेटा, कैरी डाउन आता है। क्लियर है, नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन। 1,29,000 आपको आया। अभी इसका करना है 30 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 36, 92 माइनस 2,50,000। तो कितना आया 1,58,000 आया। अभी इसको ही प्लस कर दो, प्लस 1,29,000। तो आपको आंसर कितना है, सॉरी ये यार क्या करूँ, 1,29,000 प्लस 1,58,000, सॉरी ये 1 लेके कैलसी 1,29,000 प्लस 1,58,000। क्लियर है। तो आपको कितना है 2,87,000 आपको क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। सर नहीं आया कोई बात नहीं, इसको करो 55, ये मेरा कैलसी बंद हो गया यार, 55 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 60, 1,63,000 माइनस 4,50,000 आ गया 1,87,000 आपको क्या हो जाएगा, दोनों साइड का क्या हो जाएगा, टोटल आपको आ जाएगा। इसी के साथ अपना फर्स्ट सम क्या होता है, माय डियर स्टूडेंट, ख़त्म होता है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सम था। आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो अपना रहेगा 2 देखोगे थोड़ा बड़ा है। क्लियर है, तो हम आगे क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 2 माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना। 2 करेंगे, 2 के बाद 3 भी करेंगे। ऑलरेडी PDF मैंने डाल दिया। पहला सम था तो थोड़ा छोटा था, दूसरा सम थोड़ा बड़े बड़े सम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।